हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसका हम ट्राई करेंगे पेज 81 से। तो आइए पढ़ लेते हैं। इन अ प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। There were 90 parents who helped for half hour to 1.5 hours. The distribution of parents according to the time for which they said they helped is given in the figure. Clear? तो चलिए पहले इतना समझ लेते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल में जो है एक सर्वे टाइप का हुआ है जिसमें ये पूछा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के होमवर्क में कितना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो 90 पेरेंट्स ऐसे थे जो कि हाफ आवर से 1.5 आवर तक स्पेंड करते थे। ठीक है, और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो ये जो फिगर है, ठीक है, इसमें दिया गया है। तो इसमें ये है कि 20% हेल्प्ड फॉर मोर देन 1.5 आवर्स पर डे। 20% ये वाला पार्ट जिसमें कि मोर देन 1.5 आवर्स स्पेंड करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के होमवर्क में हेल्प करने में। 30% हेल्प फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर्स। 30% ऐसे हैं जो कि हाफ आवर से लेकर 1.5 आवर्स तक स्पेंड करते हैं, और 50% ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज में दिया गया है। क्लियर? अब ये है कि यूजिंग दिस आंसर द फॉलोइंग। तो अब हमें क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है हाउ मैनी पेरेंट्स वर सर्वेड। तो इनकी हेल्प से हमें ये बताना है कि कितने पेरेंट्स का सर्वे हुआ है। तो यहाँ बच्चों अब आप देखिए कि हमें सब परसेंटेज में दिया है, बट यहाँ एक लाइन आई थी, देयर वर 90 पेरेंट्स हु हेल्प्ड फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर्स। ठीक है, ये लाइन जो है ये सेम है जो यहाँ दिया गया है। 30% हेल्प्ड फॉर हाफ आवर्स टू 1.5 आवर्स। मतलब ये है कि हमें ये चीज़ नंबर्स में भी दी गई है और परसेंटेज में भी दी गई है। तो यही हमारे पास एक क्लू है जिसकी वजह से हम ये वाला पार्ट अपना सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो देखिए, परसेंटेज जब भी हम सॉल्व करते हैं तो 30% का मतलब क्या हुआ? 30/100। ठीक है, 30% का मतलब हुआ 30/100। ठीक है, और ये किसके इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई बाय जो टोटल होता है। अब टोटल हमारे पास तो है ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास टोटल नहीं दिया है, तो हम उस टोटल को x मान लेंगे। लेट द पेरेंट्स सर्वेड, जिनका सर्वे हुआ है ना, बी x। ठीक है, तो अब अगर हमें कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, तो हम कैसे करते हैं? 30% ऑफ x। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी तो हमें क्या होता है, परसेंटेज को नंबर्स में निकल जाता है इसकी हेल्प से। लेकिन यहाँ पर बस ये नहीं है, लेकिन क्या है, इस चीज को 30% को हमें नंबर्स में दिया है 90। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू है 90 के। ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल्स टू हो जाता है 90 के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे कि 90 को इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले आएंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 90, ये यहाँ 30/100 है, तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100/30, उल्टा हो जाता है। क्लियर? जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, 0।
तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 30 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी तो 300। स्पेस मेरे पास यहाँ पे कम है, तो होप आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से। क्लियर हो गया? तो कितने पेरेंट्स का सर्वे हुआ, 300 पेरेंट्स का सर्वे हुआ। आंसर आया हमारे पास 300। क्लियर? आइए अब देखेंगे बी पार्ट। हाउ मैनी सेड दे डिड नॉट हेल्प। अब यहाँ हमारे पास परसेंटेज में है, कितनों ने कहा कि हम हेल्प नहीं करते, तो परसेंटेज में तो हमारे पास 50% है कि 50% ने कहा है कि हमने हेल्प नहीं करी। इसी को हमें नंबर्स में निकालना है, ठीक है? तो अभी जैसे मैंने बताया वही करेंगे कि 50% का मतलब 100 ऑफ जो टोटल होता है, टोटल कितना है हमारे पास 300। हर परसेंटेज का सम जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है? अब ये 2 zeros से 2 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आया, 3 0 0, 3 5 15, 150 पेरेंट्स। तो इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं कि 150 पेरेंट्स सेड दे डिड नॉट हेल्प। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल 300 का 50% आधा कितना हुआ, 150। आ गया सही? क्लियर हो गया बिल्कुल, है ना? तो आइए अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। हाउ मैनी सेड दैट दे हेल्प्ड फॉर मोर देन हाफ आवर्स। हाउ मैनी, ठीक है ना? हाउ मैनी हमारे पास परसेंटेज में दिया गया है, हमें नंबर्स में बताना है, ठीक है? तो यहाँ 20% बताया है कि वो मोर देन 1.5 आवर्स लगाते हैं, ठीक है? तो ये परसेंटेज में है, तो हमें निकालना है नंबर्स में। तो वापस हम वही करेंगे, 20% का मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय 300। जीरो से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 23 जा 60। 60 पेरेंट्स बोलते हैं कि वो हेल्प करते हैं मोर देन 1.5 आवर्स। तो क्लियर हो गया आपको परसेंटेज कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ यही बताया है कि परसेंटेज को जब हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम कैसे करते हैं। क्लियर हो गया? होप ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि ये हमने कैसे किया है। क्लियर? और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूंगी। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब करेंगे हम ट्राई दीज पेज 83 से। अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज बी। एक शॉप है जो अपनी चीजों पे 20% का डिस्काउंट दे रही है, ठीक है? तो कुछ है, जैसे ए पार्ट है, अ ड्रेस मार्क्ड एट ₹20। कोई ड्रेस है जिसकी की जो प्राइस टैग है वो 120 रुपीज़ है, तो हमें बताना है कि वो कितने में, 20% के बाद वो कितने में बेच रहा है, ठीक है? तो बच्चों जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इसके 2 मेथड हैं, ठीक है? पहले मेथड 1 बता देती हूँ मैं, आपको फिर जो सूट करे वो यूज कर सकते हैं। मेथड 1 कि जैसे हमने किया 20%, टोटल अमाउंट हमें पता है यहाँ पे 120, ठीक है? तो ये है कि मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू ₹120, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 20%। कैसे सॉल्व करेंगे, सेल प्राइस हमें निकालनी है, ठीक है? तो एक मेथड है कि 20%, ठीक है? परसेंट को जब हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 100 लिखते हैं, ऑफ किसका, टोटल का 120। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 12 2 जा 24।
तो वो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है? 24 रुपीज का। तो सेल प्राइस क्या आ जाएगी? इक्वल्स टू रुपीज 120 में से 24 रुपीज माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 2 गया 9, तो वो 96 रुपीज में बेच रहा है। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक तरीका तो ये है, और अब मैं बताऊंगी आपको यूनिटरी मेथड, ठीक है, मेथड 2। यूनिटरी मेथड, ये भी सिंपल मेथड है, ज़्यादा कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसमें देखिए डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में जितने भी जैसे डिस्काउंट है 20% डिस्काउंट, तो अगर इफ मार्क्ड प्राइस मतलब जो स्टफ पे जो टैग प्राइस होती है उसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, एमआरपी जिसको बोला जाता है। इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹100, अब देखिए 20% डिस्काउंट, अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो 20% का डिस्काउंट मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए में 20 रुपए कम 80 रुपीज। अगर 10% का है तो 10 रुपीज कम 90 रुपीज, 50% का है तो 50 रुपीज कम 50 रुपीज में बेच रहा है, ये आप मान के चलिए। इफ मार्क प्राइस इज ₹100 और डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट इक्वल टू ₹20, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई? सेल प्राइस ₹100 माइनस 20 इक्वल्स टू ₹80, ये सेलिंग प्राइस आ गई। आप इसको लेके चलिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे when marked price is ₹100, ठीक है। तो सेल प्राइस कितनी थी? सेल प्राइस इज ₹80 हो गई, ठीक है। अब when marked price is ₹1, तो सेल प्राइस कितनी हो गई? 80/100, क्लियर। अब थर्ड आ जाएगा when marked price is रुपीज कितनी है? 120, हमारे पास कितनी है? 120, तो सेल प्राइस इज, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ₹80/100 मल्टीप्लाई बाय 120, क्लियर। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 8 जा 96, तो यहाँ हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया इक्वल्स टू ₹96। हेंस SP इज ₹96। तो ये दो मेथड है। यूनिटरी मेथड कैसा मेथड होता है कि उसमें पहले एक यूनिट की हम प्राइस निकालते हैं, ठीक है। जब एक यूनिट की हमने प्राइस निकाल दी फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, जो हमारे पास मार्क प्राइस दी गई है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर डायरेक्ट आ जाता है। क्लियर? आपको ये दोनों मेथड में से जो भी इजी लगे, जो समझ में आए, वो आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यूनिटरी मेथड से ही बाकी पार्ट्स भी करके दिखा देती हूँ इसी के। नाउ सेकेंड पार्ट इज अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹750। पेयर ऑफ शूज है जिनकी जो मार्क्ड प्राइस है वो 750 है। तो अगेन वही हम लेंगे when marked price is ₹100, मार्क्ड प्राइस भी लिख देती हूँ यहाँ पे, प्राइस इज ₹100, सेल प्राइस
इज ₹80, क्योंकि इसमें भी 20% का ही डिस्काउंट है। क्वेश्चन सेम है, पार्ट दूसरा है, ठीक है। तो व्हेन मार्क प्राइस इज ₹100, सेल प्राइस इज ₹80। व्हेन मार्क प्राइस इज ₹1, तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? 80/100, ये सेम आएगा, ठीक है। व्हेन मार्क प्राइस इज ₹, अब यहाँ पे है 750, तो हम 750 ले लेते हैं। सेल प्राइस इज 80/100 मल्टीप्लाई बाय 750। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 8 5 40, कैरी 4, ठीक है। 8 7 56, 56 और 4 60। Hence, sale price is ₹600। ये अपना आंसर आ गया इसमें। क्लियर हो गया? तो यूनिटरी मेथड इजी है ना? तो आइए थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है, अ बैग मार्क्ड एट ₹250। बैग की जो मार्क्ड प्राइस है वो 250 है और जो डिस्काउंट है वो 20% ही चल रहा है, ठीक है। तो वापस वही लिखेंगे हम, व्हेन मार्क्ड प्राइस इज ₹100, सेल प्राइस equals to ₹80. When marked price is ₹1, sale price equals to ₹80 divided by, इसको ध्यान रखिए 80 ऊपर आएगा, जो यहाँ पे लिखा है ना वो ऊपर आएगा और जो यहाँ पे लिखा है वो नीचे आएगा 100, ठीक है। When marked price is ₹, अब यहाँ पे marked price है 250, तो सेल प्राइस इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250। 2 0 से 2 0 से कैंसिल गए, तो 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा 200 हो जाएगा, 200। क्लियर? तो हेंस सेल प्राइस ऑफ बैग, आप डिटेल में लिख दूं मैं इसका आंसर, आफ्टर 20% डिस्काउंट इज ₹200। ये थोड़ा डिटेल में लिख दिया मैंने आंसर। क्लियर? तो आइए ट्राइवीज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 इज अवेलेबल फॉर ₹14,400। ठीक है, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए एक टेबल है, ठीक है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 15,000 है, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट के बाद वो बिक रही है 14,400 में। क्लियर? तो हमें निकालना है डिस्काउंट रुपीज में भी निकालना है और फिर उसको परसेंट में भी निकालना है, ठीक है। तो डिस्काउंट निकालने का तरीका ये है कि देखिए मार्क प्राइस है, ये सेल प्राइस है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वो डिस्काउंट हो गया। क्लियर? डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। भाई मेन प्राइस ये है, इतने में वो अवेलेबल है बिकने के लिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वही तो डिस्काउंट निकल गया। क्लियर? तो मार्क प्राइस है 15,000 माइनस अवेलेबल है वो 14,400 में, तो कितना आ गया डिस्काउंट हमारा? 600 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट इन रुपीज तो 600 है। अब हमें इसे
परसेंट में बताना है कि कितने परसेंट बन रहा है ये। ठीक है, तो अगेन हम वैसे ही लिखेंगे व्हेन मार्क्ड प्राइस इज ₹15,000। मार्क प्राइस 15,000 है, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है हमें? डिस्काउंट इक्वल टू ₹600। क्लियर? व्हेन मार्क्ड प्राइस इज रुपी, अगर 1 रखते हैं तब डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 600 अपॉन 15,000। ठीक है, और व्हेन मार्क्ड प्राइस इज ₹100, 15,000 3 जीरो आएंगे, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? परसेंट में निकालना है ना, इसलिए 100 ले रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जब डिस्काउंट परसेंट में निकालना होता है तो हम यहाँ पे 100 लिखते हैं, और जब परसेंट लिखा होता है तो हम नीचे लिखते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है। अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। क्लियर? अब यहाँ पे 3 जीरोज हैं, तो ये 3 जीरोज, ये 2 जीरोज गए और एक ये जीरो चला गया। ठीक है, और 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 इज इक्वल टू 4%। अभी परसेंट बन गया क्योंकि हमने 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया आपको? हेंस डिस्काउंट इक्वल टू ₹600 एंड, ठीक है, डिस्काउंट जो रुपीज में है वो तो 600 है, एंड डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू 4%। ये आ गया हमारा आंसर। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बच्चों आपको समझना, क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन 3 है बच्चों, एन एलमीरा इज सोल्ड एट ₹5,225 आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। फाइंड मार्क्ड प्राइस। तो जो मेन प्राइस है वो हमें निकालनी है। एक एलमीरा जो है वो 5% डिस्काउंट के बाद 5,225 में बिकी है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या थी उसकी, वो हमें निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹5,225। ऑलवेज जो पहले गिवन होता है ना वो लिखना चाहिए। डिस्काउंट 5% निकालना है हमें। मार्क्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो थी वो हमें निकालना है। तो देखिए, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो सबसे इजी तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। मार्क्ड प्राइस, इसमें इन क्वेश्चंस में आपको कुछ फॉर्मूलेस तो बेटा लर्न करने ही पड़ेंगे, ताकि उनकी हेल्प से आप फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है 100। ये आपको पता ही है, 100 मेन वैल्यू यूज की जाती है इसमें। 100 माइनस और डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट है, क्लियर, और मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से। क्लियर? तो ये आ जाएगा 100 बाय 100, डिस्काउंट था हमारा 5 का, मल्टीप्लाई बाय, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 5,225।
अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 5225। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, तो ये 2 बच गया, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा हमें, तो ये 22 का 5 4 जा 20, और अब 2 यहाँ पे बचा 25, 5 5 जा 25। अब 19 का डिवाइड हम करके देखेंगे कि इसमें जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करके चेक कर लेती हूँ। तो देखिए बच्चों, 19 1 जा 19, और 19 55 टाइम्स जाता है, ठीक है। तो अब बच गया हमारे पास 55 और 100, तो मार्क्ड प्राइस क्या आ गई हमारी? 5500 मार्क्ड प्राइस। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसमें आपको सिर्फ ये फॉर्मूला जो है ना, ये मेन फॉर्मूला, इसको आपको लर्न रखना है। क्लियर? रुपीस, hence the mark price of Almira is rupees 5500। क्लियर बच्चों? तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।